सबसे पहले मैं अपने सारे मीडिया के साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपना एक कीमती समय निकाल कर अभी आए। जिस प्रकार से आपसे ही हमें एक दुखद घटना का भी पता चला कि आपके एक किस कुलीग साथी के पेरेंट्स के साथ एक दुर्घटना हुई, तो आप लोगों को वहाँ जाना था, फिर भी अपना समय निकाल कर आए, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और जिनके साथ एक जो ट्रेजेडी हुई है उनके साथ हमारा सबका एक जो है कंडोलेंस है, हम दुख प्रकट करते हैं। यहाँ बुलाने का कारण था आपको जो आप बताना चाहेंगे, हम जो सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, चंद दिन पहले आधी रात को एक ऑर्डर निकाला जाता है स्कूल एजुकेशन की तरफ से, जिसमें वो एक ये ऑर्डर है जिसमें वो बीएड को जो है मैंडेटरी एलिजिबिलिटी कर देते हैं 10+2 लेक्चरर के लिए, कि आप लोगों के पास अगर बीएड है तो ही आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप उसमें फॉर्म नहीं भर सकते। जो पुरानी आज तक रिक्रूटमेंट चलती आ रही थी ये उसको सीधे से खारिज कर देते हैं और रातों रात एक ऑर्डर निकालते हैं, और हम सबको पता चलता है कि अगली सुबह से हम एलिजिबल ही नहीं रहे लेक्चरर बनने के लिए। हमारी जो डिग्री थी, जो ये यूनिवर्सिटी थी, जो इसकी क्रेडिबिलिटी थी, वो सारी खतरे में आ गई। हम लोग अब एलिजिबल नहीं रहे। हम ये इनसे पूछना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो नशे में है, सत्ता के नशे में, ये किस मतलब सोच के साथ ये चल रहे हैं कि आप एक एक से एक करके आप जो डिग्री की वैलिडिटी है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारी सीधी सी और साफ सी एक ही यही उनसे रिक्वेस्ट है कि आज तक जो रिक्रूटमेंट जैसे चलती आ रही थी वैसे ही हो, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस था। हम लोगों को भी मौका दिया जाए अपीयर होने का। एक तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो है आपको पता है रिक्रूटमेंट आती नहीं है, पोस्ट आती नहीं है। सालों सालों के बाद इंतज़ार करने के बाद पहले स्कैम्स चलते हैं, फिर उसके बाद कभी कुछ कभी एग्ज़ाम नहीं होगा, कभी रिज़ल्ट नहीं आएगा। इतनी मुद्दत के बाद, इंतज़ार करने के बाद जब कोई पोस्ट आती है और हम लोगों को पता चलता है कि हम जो कब से इस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे, हम एलिजिबल ही नहीं रहे हैं। तो हमारी सीधी सी साफ सी यही मांग है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो था वही रखा जाए। अगर आप इतने अमेंड हैं, आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है तो फेज्ड मैनर में करें, उसको टाइम लेके करें। 7 साल, 5 साल, 10 साल जो आपको सूटेबल लगे उस पर करें। एटलीस्ट ये जो सारे यहाँ बैठे हैं, जो इतनी स्ट्रेंथ है, जिन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्चा, इतने प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन में गए, हर जगह गए, तो उन लोगों को आप रातों रात जो है ऐसे बाहर ना निकालें, उनको भी एक मौका दें। आप एक फेयर मैनर से करें, एक आप कंपटीशन पे करें और उनकी जो है सिलेक्शन करें। इसके चलते हमने 2 दिन पहले प्रोटेस्ट भी किया, एक डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट, जिसमें हमने रोड ब्लॉक किया और हमने मूव किया डिपकॉम साहब की तरफ। हमने ये एक मेमोरेंडम डिपकॉम साहब को दिया, उन्होंने हमें बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है वो अश्योर किया। उन्होंने कहा मैं इसमें देखूंगा जो भी हो सकता है। हमने उनके सिग्नेचर्स के साथ एक जो हमारा मेमोरेंडम था वो हमने उनको दिया कि ये सर ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपको करना भी है तो ये फेज्ड मैनर में करें। इस प्रकार से हमारी कोई किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी या ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोगों को अपीयर होने का मौका दिया जाए। हमें किसी के साथ कोई पर्सनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिन लोगों ने बीएड की है वो भी हमारे भाई हैं, ऐसा हमारा उनके साथ कुछ नहीं है। बट ये है कि उन्हें भी मौका दें और हमें भी मौका दें। हम बस इतना चाहते हैं कि हमें सीधे सीधे आप इससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज करके बाहर ना करें। तो हमारी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो है जल्द से जल्द रोल बैक करें, इसको खारिज किया जाए स्कूल एजुकेशन की तरफ से, और बीएड को जो है एक जो महज एलिजिबिलिटी रखी है उसको चेंज किया जाए। सर हो सकता है नहीं है या हम उनके साथ लड़ाई या क्रोश पे नहीं है। अगर आपको करना है, अगर आपके पास ये रूल है या कुछ भी है, तो हमारी सीधी सी रिक्वेस्ट है फेज्ड मैनर में करें। हम लोग जो यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं 2 साल की, जो पीएचडी कर रहे हैं 4 से 5 साल की, हम इन बिटवीन अब बीएड करने नहीं जा सकते। कोई अपनी रिसर्च छोड़ के 5 साल की अब बीएड की डिग्री के लिए नहीं जाएगा। कोई अपनी मास्टर्स एमएससी छोड़ के 2 साल की इन बिटवीन एग्जाम छोड़ के या एडमिशन छोड़ के अब बीएड करने नहीं जाएगा कि पहले मैं बीएड करूँ, मैं एलिजिबल हो जाऊँ। तो इसको फेज्ड मैनर में करें। एटलीस्ट हमें टाइम दें कि हाँ हम इस चीज़ को मैंडेटरी करने जा रहे हैं, तो हम इस चीज़ को 5 साल के बाद कर रहे हैं, ताकि जिसने बीएड करनी होगी, जिसको सूटेबल लगेगा, वो मास्टर्स के बाद बीएड कर लेगा या पीएचडी के बाद कर लेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि हम पीएचडी के बाद भी बीएड करें तो हम कर लेंगे, लेकिन आप फेज्ड मैनर में करें। देखिए कुछ कि जब यहाँ पर बीएड की बात चली थी तो बीएड के लिए यहाँ पर जे.एंड.के में, सिर्फ जे.एंड.के में 200 से ज़्यादा कॉलेजेस खुले थे, जहाँ पर बाहर के स्टेट्स के लोग भी यहाँ पे बीएड करने आते थे और काफ़ी सारी फेक डिग्रीज भी बांटी जाती थी, बहुत सारे गफले भी हुए थे। रिसेंटली अभी एक गफला सामने भी आया है जिसमें बीएड की फेक डिग्रीज बांटने जाने की बात हुई है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम जो बीएड लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बीएड नहीं कर रहे थे या जिन्होंने नहीं की है, आप उनके खिलाफ मत हो जाइए। वो एक बहुत बड़ा तबका है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स
बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आते हैं, 36 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, वो सारे के सारे एकदम से नॉन क्वालिफाइड हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए, 10+2 लेक्चरर के लिए। और जो हमने अभी इनसे बात की थी एसडीएम साहब से, इसमें हमने 7 से 10 साल के लिए बोला है कि एटलीस्ट हमें इतना टाइम तो देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग 5 साल की डिग्री के लिए आते हैं, उनके पास फ़िलहाल भी बीएड करने का टाइम नहीं है। हाँ, जो लोग अभी फ्री हो गए हैं वो मे भी कर सकते हैं 1-2 साल में। 5 से कम साल नहीं चाहिए इसमें एंटर होने के लिए, तो एटलीस्ट आप इसको मैंडेटरी तो मत कीजिए। आप इसको अगर देना चाहते हो तो कुछ पॉइंट्स दे दीजिए, जैसे आप बाकी डिग्रीज़ को देते हो। आप इसको 5 पॉइंट दीजिए, 10 दे दीजिए, जैसे आपने पीएचडी को दिए थे अभी, लेकिन आप इसको कंपल्सरी मत कीजिए। डिज़ायरेबल कर दीजिए बट कंपल्सरी मत कीजिए। तो हमारी सिंपल सी डिमांड है कि इसको एकदम से बहुत सारे लोगों को बेकार मत कर दीजिए, प्लीज़।